ओम सतो मा सद्गम तमसो ज्योतिर्गमयः। ओम शांति शांति शांति। प्रत्यलोभे प्रत्यलक्षणम। प्रत्यय ग्रहण क्यों किया? लोभे प्रत्यलक्षणम इति यदि माने सौरथी वैहति गुरुवोत्तम लक्षण संग प्रसज्जे। प्रत्यय का लक्षण, दर्शन, प्रादुर्भाव ऐसा अर्थ सोच करके दोष दे रहे हैं। सूरथस्य विहतस्य अपत्यमी अर्थ में स्त्री अपत्य को कहने के लिए अतिय से ई आया। सूरत शब्द से अतिय आया और ई कर लेने पर मकार नकार भावे मकार और नकार विहत में हन धातु है ना, और सेकता प्रत्यय और सूरत में रम धातु से धन प्रत्यय है। तो जैसे मकार सूरत, मकार के होने से गुरु उपोत्तम बन जाता है, नकार में भी गुरु उपोत्तम हो जाता है, सिंह होता है। ऐसे लोक में भी प्रत्यय का लोप होने पर भी प्रत्यय का प्रादुर्भाव हो जाता है, तो सिंह प्रत्यय आ जाएगा। प्रत्यय लक्षण यदि हम कह देते हैं प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण, प्रत्यय ग्रहण कर देते हैं तो ये अर्थ नहीं निकलेगा कि प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय का लक्षण, प्रादुर्भाव, दर्शन हो जाता है। विरुद्ध हो गया ना। प्रत्यय लोप होने पर उसी प्रत्यय का प्रादुर्भाव, ये अर्थ बनेगा नहीं। जब हम प्रत्यय लोपे कह देते हैं तो प्रत्यय का लोप होने पर उसी प्रत्यय का प्रादुर्भाव हो जाता है, ये कहना विरुद्ध हो जाएगा। तो बहुव्रीहि समास माने जाएगा। प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय निमित्तक कार्य और लक्षण का अर्थ निमित्त होगा, दर्शन या प्रादुर्भाव न होकर प्रत्यय निमित्तम कार्य प्रत्यय लोपे भवति, ये वाक्यार्थ बनेगा। प्रत्यय लोपे प्रत्यय निमित्तम कार्य भवति। तो इस तरह से उत्तर दे रहे हैं। गुरुवोत्तम लक्षण संग हो जाएगा, केवल लोपे प्रत्यय लक्षण सूत्र बनाएंगे, लक्षण का दर्शन प्रादुर्भाव हो जाएगा। लेकिन जब प्रत्यय ग्रहण कर देते हैं तो प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय निमित्तक कार्य, लक्षण का निमित्त लेकर प्रत्यय के होने पर जो कार्य होता है वो प्रत्यय के न होने पर भी हो जाएगा, प्रत्यय निमित्तक कार्य हो जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास माना जाएगा प्रत्यय ग्रहण करने पर। नैष दोषा नैव विजयते, वो पूर्व पक्षी कह रहा है कि हम ऐसा अर्थ क्यों करेंगे कि लोभे प्रत्यय लक्षणम भवति प्रत्यय से प्रादुर्भाव भवति, ऐसा क्यों करेंगे? हम तो ऐसा करेंगे प्रत्यो लक्षणम यस्य कार्यस्य तल्लुप्ते भी भवति। हम ऐसा अर्थ करेंगे, हम गलत रास्ता क्यों अपनाएंगे? जब हमें चॉइस है तो अच्छा रास्ता अपनाएंगे, ऐसे कह रहा है पूर्व पक्षी। तो लोप होने पर प्रत्यय लक्षणम यस्य कार्यस्य, प्रत्यय लक्षण है, निमित्त है जिस कार्य का, वो कार्य लोप होने पर भी हो जाता है, ऐसा अर्थ करेंगे। निरंकारी प्रयोजन। अच्छा, तो ये प्रयोजन ले लो, सती प्रत्यय यत् प्राप्नोति तत् प्रत्यय लक्षणेन यथा स्यात्, लोकोत्तर कालम यत् प्राप्नोति तत् प्रत्यय लक्षणेन मा भवेत्। प्रत्यय के होने पर जो कार्य पाता है ना वो हो जाए, लोकोत्तर काल में जो पाता है वो ना। किम प्रयोजन? ग्रामणी कुलम सेनानी कुलम।
ग्रामणी कुलम सेनानी कुलम में उत्तर पद के ह्रस्व से कृते ह्रस्व स्फीति कृति तुक इति तुक प्राप्त होती समाप्ति। ग्रामणी कुलम और सेनानी कुलम उत्तर पद के ह्रस्व से कृते उत्तर पदिक ह्रस्व कर लेने पर ह्रस्व स्फीति कृति तुक इति तुक प्राप्त होती समाहु। उत्तर पदिक ह्रस्व कर लिया। क्या है उत्तर पदिक ह्रस्व? ग्रामीण शब्द को कुल के पर ह्रस्व हुआ है। ज्ञापो संज्ञा संधिशोर बहुलम, ये लगेगा और कुछ लगेगा। उत्तर पदिक ह्रस्व ज्ञोने का जो क्या सूत्र है, किससे रस होता है? ग्रामीण कुलम यदि तरी यत् सती प्रत्यय प्राप्नोति तत् प्रत्यय लक्षणेन भवति लोकोत्तर काले प्राप्नोति तन्नभवति जनगत इत्यत्र न प्राप्नोति लोकोत्तर कालम यत् तुक अभाव आगम। जनगत या जगत शब्द बनाते हैं तो गम आपने कह दिया यत् सती प्रत्यय ग्रीव प्रत्यय के होने पर जो प्राप्त है वो प्रत्यय लक्षण से होता है। लोकोत्तर काल में जो पाता है वो नहीं होता है तो तुक नहीं पाएगा। लोकोत्तर काल का उदाहरण में हम्म, ग्रामीण कुलम में रस जो है ये छठे अध्याय के तीसरे पद का सूत्र है। इको रसो क्यों गालवस्य, ये वाला है। ज्ञापक संज्ञा संसर्ग बुलम भी है पर वो संज्ञा या छंद होना चाहिए। घी और आप संज्ञा और छंद चार उदाहरण बन रहे हैं ना। घी के संज्ञा छंद में और आप के संज्ञा छंद में। रेति पुत्र सत्यवती नांदी कर रोहिणी पुत्र यंत्र कुमारी दा उर्विदा सत्यवती फाल्गुनी पौर्णमासी जगती छंद। होना न होना बोल करके तो ये सूत्र नहीं लगेगा, ये लगेगा इको रसो ज्ञान इगंतस अंगस इगंतस अज्ञंतस। ये अंत में नहीं होना चाहिए तो रस हो जाता है गालों के मत में। इको रसो ज्ञान गाल बस से 6 3 61 है काशिका में तो। उत्तर पदिक रस तो कहते हैं हम्म,
यदि दर्यत सती प्रत्यय प्राप्नोति तत् प्रत्यय लक्षणेन भवति लोकोत्तर काल में यत् प्राप्नोति तन्न भवति। यदि ऐसा है तो ये वाला जगत उदाहरण नहीं बन पाएगा, जनगत उदाहरण नहीं बन पाएगा, क्योंकि गम से कृत किया तो प्रत्यय के होने पर गम को तो तुक नहीं पाता। तो प्रत्यय के लोकोत्तर काल करने बहुत रसमान न भवति ब्राह्मणी कुलम। ग्रामीणी कुलम में तुक क्यों नहीं होता फिर? प्रत्यय लक्षण ग्रामीणी कुलम। ये प्रयोजन यदि नहीं मानते हो कि सती प्रत्यय प्राप्नोति तत् प्रत्यय लक्षण यथा स्यात् लोकोत्तर काल में यत् प्राप्नोति तत् प्रत्यय लक्षण महाभूत, तो यहाँ ग्रामीणी कुलम में क्यों नहीं होता है? बहिरंगम रसोत्तम अंतरंगस्तु का सिद्धम बहिरंगम अंतरंगे सिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। यहाँ पर रस बहिरंग है क्योंकि उत्तर पद को मान कर हो रहा है, और एक पदाश्रय तुक अंतरंग है, द्विपदाश्रय रस बहिरंग है। ग्रामीणी को तुक पाता है, ग्रामीणी कुलम के बीच में रस पाता है। निरंतर प्रेम तीसरा राउंड। कृष्ण प्रत्यय लोभे प्रत्यय लक्षण में था साथ एक देश लोभे महाभूत आग्नि सनराइज सोशन संगमीय रैस कोष के धन की पुष्टि के साथ संगत हो जाऊं। अर्थ है इसका रायस पोषेण संगमीय, संग जो है संगमीय संगत हो जाऊं। तो अग्नि गम है, उपदालोक हुआ है, जलादि लिंग जलादि वो है ना कित गित प्रत्यय परे रहती है। जलादि गीत मान करके उपदालोक हुआ है, गमन बिन खन दशाम लोका की गत्यंगी उपदालोक जलादि किंगत। कृष्ण चलो संपूर्ण प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय लक्षण। यहाँ पर सीयुट का जो सकार है ना, लिंगा सीयुट, वो एक देश का लोप हुआ है, तो यहाँ प्रत्यय लक्षण कृष्ण प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण एक देश लोपे प्रत्यय लक्षण न भवति। यदि यहाँ लोप एक देश के लोप होने पर भी प्रत्यय लक्षण हो जाए तो आग्निक में न का और संगमीय में मैं का लोप होने लगेगा। ये दिखा रहे हैं क्या? ऊपर वाले सूत्र में भी आया था ये। कृते अनुनासिक लोप हो जाएगा। अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्याजी ना अनुनासिक लोप जली गंगति 511 पेज पर ये दिया है। उत्तरार्धम तो क्रियते तत्र प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षण द्वितीय कर्तव्य कृष्ण प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षण विधास्यात् एक देश लोपे महाभूत आग्नि आग्निक पर लिखा है परत्वाद उपदालोपे कृते, परत्व से उपदालोप कर लेने पर पुनः प्रसंग विज्ञान से अनुनासिक लोप होने लगेगा। पुनः प्रसंग विज्ञान से लोप होने लगेगा।
तो समझ में आया ना? कृष्ण प्रत्यय लोपे अनुदात्तोपदेश छठे अध्याय के चतुर्थ पाद का सूत्र है। हाँ जी, मैं अभी क्लास में हूँ, आ रहे हैं? हैं? आप आ जाओ, फिर देखते हैं बात। तो बात समझ में आ गई ना? एक देश लोपे महाभूत आग्निज संग्रह स्पोषण भूमि। जलादि की गत में नासिलों को नहीं लगेगा। ये जो प्रयोजन दिया है ना, यहाँ पर लिखा है 511 पर, तत्व प्रत्यय लक्षण जलादि गित परत्वाद नासिलोपस्यत इदम च प्रयोजनम अप्राधान्य नलाश्रयण विद्यर्थम प्रत्यय लक्षण सूत्र। जहाँ अप्रधान पृष्ठ 514 पर ये बात मिलेगी। पृष्ठ 514 पर ये बात मिलेगी। देखिए लेफ्ट साइड में, वर्णाश्रय भी वर्ण प्राधान्य विषयगम एवं अप्राधान्य लाश्रय विद्यर्थम सूत्र में भाव। लेफ्ट साइड में 514 पर लास्ट पंक्ति उद्योग की 514 पर अप्राधान्य अलाश्रय विद्यार्थम सूत्र। जहाँ प्रधानता से अल्काशन किया है वहां विद्यार्थी। कृष्ण प्रत्यय लोपे यदि ये सकार स्थानीयत हो जाए ना, प्रत्यय लक्षण हो जाए, नहीं स्थानीय नहीं, प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण हो जाए, सकार का लोप हुआ एक देश का, तो फिर नकार का लोप होने लगेगा अनुदात्तोपदेश सूत्र से। तो बोले कि पिछले वाले सूत्र में भी यही प्रयोजन दिया था, पूर्वस्मैन वियोगे प्रत्यय ग्रहण से तत् प्रयोजन उत्तम। पूर्व सूत्र में भी तो प्रत्यय ग्रहण का ये प्रयोजन दिया था। ये सूत्र है प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षणम, ऊपर वाला सूत्र है प्रत्यय श्लोक रूपा। तो वहां भी प्रत्यय से का यही प्रयोजन दिया था, और यहाँ भी प्रत्यय लोपे में जो प्रत्यय शब्द है उसका यही प्रयोजन दे रहे हैं। तो सिद्धांति कह रहा है अन्य तरत सक्यम अगर तुम दोनों में से कोई एक को हटा सकते, यही एक प्रयोजन है ना। तो बोले अन्य तरत सक्यम अगर तुम एकमेव प्रत्यय ग्रहण सामर्थ्य कृष्ण प्रत्यय लोप प्रतिपादने समर्थ। द्वितीय प्रत्यय ग्रहणम प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। प्रत्यय लक्षणम में प्रत्यय ग्रहण का क्या प्रयोजन है? प्रत्यय लक्षणम यथा स्यात् वर्ण लक्षणम आहूत है। गवे हितम गो हितम राया कुलम रई कुलम प्रत्यय लक्षणम यथा स्यात् वर्ण लक्षणम आहूत। इसको मैंने कभी एक बार आपको बताया था ना, उद्योग की पंक्ति। प्रत्यय लक्षणम गो हितम, गो गे हितम हित सु सुबोधात प्रातिपदिक रई गस कुल सु वर्ण लक्षणम माभू। क्या है वर्ण लक्षण? एचो यवा यवा वर्ण को निमित्त मानकर जो कार्य होता है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय निमित्त कार्य होता है, वर्ण लक्षणम वर्ण निमित्त कार्य नहीं। यदि यहाँ पर वर्ण निमित्त कार्य में भी प्रत्यय लक्षण हो जाए तो एचो यवा यवा हो जाएगा गोहितम, और रही कुलम में आया देश हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए अवयव द्वारेण प्रत्ययस्यापि आयादेशम प्रति निमित्तत्वम अस्ति। प्रत्यय आश्रयस्तु आयादेशो न भवति न प्रवर्तते।
प्रत्यय लक्षणम पर लिखा है उद्योत ने, प्रत्यत्व तद व्याप्य अन्यतर धर्मावच्छिन्न लक्षण, और वर्ण लक्षण पर लिखा है वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न लक्षण, धर्मावच्छिन्न निमित्तम। प्रत्यत्व और प्रत्यत्व का व्याप्य, प्रत्यत्व का व्याप्य धर्म क्या है? प्रत्यत्व प्रत्यत्व व्याप्य अन्यतर धर्मावच्छिन्न लक्षण, चाहे तो प्रत्यत्व प्रत्यत्व तद व्याप्य, प्रत्यत्व व्याप्य, इन दोनों में से कोई धर्मावच्छिन्न लक्षण होना चाहिए। वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न, वर्णत्व का जो व्याप्य, वर्णत्व व्याप्य क्या है पूछे तो वर्णत्व का व्याप्य क्या है? कर दो। वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न निमित्तम, नहीं नहीं, वर्णत्व का व्याप्य, एक वर्ण है, वर्ण में होने वाला वर्णत्व, वर्णत्व का व्याप्य। प्रत्यत्व, प्रत्यय में होने वाले धर्म को प्रत्यत्व कहते हैं। प्रत्यत्व का व्याप्य धर्म क्या है? व्याप्य जो होता है ना, वो अल्प देशवर्ती होता है, व्यापक अधिक देशवर्ती होता है। तो वर्णत्व का व्याप्य होगा कत्व खत्व इत्यादि, क्योंकि वो वर्णत्व तो सभी वर्णों में है, कत्व खत्व तो क में ही मिलेगा, ख में ही मिलेगा। वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न लक्षण कार्य, वर्णत्व का व्याप्य मानी कत्व खत्व इत्यादि धर्म को लेकर के जो कार्य होता है वो नहीं होता है। प्रत्यत्व और तद व्याप्य क्या होगा? प्रत्यत्व का व्याप्य क्या है? विशेष सुख तिंग इत्यादि, सुख तिंग इत्यादि होगा। प्रत्यय लक्षण में जात वर्ण लक्षण महाभूत, गोहितम में एचो यवा यवा नहीं होगा, राया कुलम में भी नहीं होगा। किमर्थम पुनरुच्यते, किस लिए? किमर्थम पुनरुच्यते, किसके लिए ये कह रहे हो? किसके लिए ये कह रहे हो? ये सूत्र क्यों कह रहे हो? प्रत्यय लक्षणे प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण वचनम सद अन्वाख्यानात् शास्त्रस्य, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम इति उच्यते सद अन्वाख्यानात् शास्त्रस्य, सद शास्त्रेण अन्वाख्यायते, ये कर्मवाच्य का प्रयोग है। शास्त्रेण में करण कारक में तृतीय है। जी हाँ, लोपे लक्षणम इति उच्यते सद अन्वाख्यानात् शास्त्रस्य, यहाँ पर सत शास्त्रेण अन्वाख्यायते, आप समझते हैं शास्त्रेण कर्ता में तृतीय है, शास्त्र के द्वारा सत का अन्वाख्यान किया जाता है। नहीं, आचार्य के द्वारा शास्त्र के आश्रय लेकर, शास्त्र के सहारे से सत का अन्वाख्यान किया जाता है। आचार्यण कर्ता में तृतीय है, शास्त्रेण करण में तृतीय है। आचार्यण गम्य मान है ना, वाक्य जो है पूरा वाक्य बनेगा सत शास्त्रेण अन्वाख्यायते आचार्येण, सतो व शास्त्रम अन्वाख्यायकम भवति। ये प्रथमा एक है।
शास्त्र जो है सत का अन्वाख्यायक होता है। शास्त्र सत का अन्वाख्यायक होता है। ये बात कहेंगे तो शास्त्र कर्ता में कर्तावाची है। पहले वाक्य में शास्त्र करण बनाया हुआ है। शास्त्र का शास्त्र जो है वो सत का अन्वाख्यायक होता है। सत कर्म में षष्ठी है। सत का अन्वाख्यायक होता है शास्त्र। सत का अन्वाख्यान करने वाला होता है शास्त्र। सद अन्वाख्यान शास्त्रस्य उगितां शरणां स्थाने धातो इति एव स्यात् गोमन्तौ यौमन्तौ गोमान यौमान इत्यत्र न स्यात्। सद अन्वाख्यान शास्त्र से उगितां शरणां स्थाने धातो जो सूत्र है ना, इहेव स्यात् गोमन्तौ है ना, गोमंत आगे औ गोमान यौमान इत्यत्र न स्यात्। गोमान यौमान में नहीं हो पाएगा। गोमन्तौ इहेव गोमन्तो यौमन्तो इहेव स्यात् गोमान यौमान इत्यत्र न स्यात्। गोमान यौमान में नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि औ परे नहीं है। ये सूत्र नहीं बनाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी? सद अन्वाख्यानात् शास्त्र से, जैसे उगितां शरणां स्थाने धातो शास्त्र जो है सत का अन्वाख्यान करने वाला होता है। शास्त्र सत का अन्वाख्यान करने वाला होता है। सत का अन्वाख्यान करता है तो सत मानी विद्यमान पर ही कार्य करता है। गोमंतो यौमंतो गोमान यौमान इत्यत्र न स्यात् इससे चेत स्यादिति तच्चंद्रेण्यतम न सिद्धति। अतः प्रत्यलोम प्रत्यलक्षण वचन, प्रत्यलोम प्रत्यलक्षण वचन इसलिए बनाया एवं अर्थमिदम उच्यते, इसके लिए ये सूत्र है। एवं अर्थमिदम उच्यते। तस् प्रदीप ने अर्थ किया है सद अन्वाख्यान शास्त्रम कर्तृकरणम व शेषत्व निर्वक्षित सृष्टिकृता। शास्त्र चाहे करता है चाहे करण है, पर शेषत्व विवक्षा में षष्ठी कर दी। शास्त्र से सत्शास्त्रेण अन्वाख्यायते शास्त्रेण करणेन आचार्य स्मरता सत विद्यमान वस्तु निमित्तत्वेन अन्वाचष्टे। ये अर्थ किया। शास्त्र के द्वारा आचार्य जो स्मरता है, स्मृति का करता है, सत मानी विद्यमान वस्तु निमित्तत्वेन अन्वाचष्टे, विद्यमान वस्तु को निमित्त बनाता है। निमित्तत्वेन अन्वाचष्टे, निमित्त रूप में आचार्य स्मरता विद्यमान वस्तु निमित्तत्वेन अन्वाचष्टे, निमित्त रूप में अन्वाख्यान करता है। निमित्तत्वेन अन्वाचष्टे, निमित्त रूप से अन्वाख्यान करता है विद्यमान वस्तु का। सतो वा शास्त्र से अविच्छेदेन प्रवर्तमान स्वतंत्रत्वम अन्वाख्याने इति पूर्वस्मात् व्याख्यानादस्य विशेषा। ऊपर वाले में और इसमें अंतर क्या है? सतो वा अन्वाख्यानात्, सतो वा जो बोला सत, सत शास्त्र अन्वाख्यात एक व्याख्यान, सतो व शास्त्र अन्वाख्यायिकम भवति। इन दोनों में भेद क्या है? तो बोले ये भेद है, शास्त्र ही अविच्छेदेन प्रवर्तमान से, शास्त्र जो है अविच्छेदेन प्रवर्तमान से स्वतंत्रत्व अन्वाख्याने, शास्त्र जो प्रवर्तमान है अविच्छेदेन, लगातार शास्त्र का प्रवर्तमान होना, स्वतंत्रत्व अन्वाख्याने, स्वतंत्रत्व माने कर्ण से कर्तृत्व विवक्षा। स्वतंत्रत्व का अर्थ है यहाँ पर
करण की कर्तृत्व विवक्षित, स्वतंत्र करता, स्वतंत्रत्व अन्वाख्याने, अन्वाख्यान में स्वतंत्रत्व मानी करता है, स्वतंत्रत्व अन्वाख्याने इति पूर्वस्मात् व्याख्यानादस्य विशेष न च स्थानिवत भावेन सिद्ध्यति अत्र नेल इत्यादि वल विदित्वात्। कोई कहे कि जी ये तो स्थानिवत भाव से भी सिद्ध हो सकता है, बोले हाँ हो तो सकता है, लेकिन अल विधि प्रसंग में कैसे होगा? ये सूत्र और स्थानीय आदेश और अल विधो आप लोगों को भी लगता होगा कि एक जैसे ही है। एक प्रकार से प्रत्यलोभे प्रत्यय लक्षण कार्य में ये विशेषता है कि वो अल विधि में भी कार्य कर देता है। जैसे अत्रिणे, तृण इम होता है ना, प्रिय धातु, और ये स्नम हो गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टिप है इतस्य अज्ञानी लोग, री के कारण इम हो गया। हलादी पित्सार धातु में होता है, अट आगे अत्रिनेट बनाते हैं। हलादी पित्सार धातु में, हलादी पित्सार धातु में ये तय है। हलादी पित्सार धातु में इम आगम हो गया, अत्रिनेट रूप बनता है। अ और ई को आगमन हो ढा और ड और जलाम सुनते भाव संयुक्त है। इस तरह से प्रदीप ने उद्योत ने लिखा है, वर्णाश्रय इति तु वर्ण प्राधान्य विषयकम अत्रिणे ननु तत्र इदम अपि वचनात् निष्ठम वर्णाश्रय नास्ति प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय लक्षणम अपि वचनात् निष्ठम, प्रत्यय लक्षण भी नहीं चाहते हैं तो वहां वर्ण लक्षण यदि कार्य हो, वर्णाश्रय, वर्णाश्रय नास्ति प्रत्यय लक्षण, ये वर्ण प्राधान्य विषयकम एवं च अप्राधान्य अलाश्रयणे विद्यर्थम सूत्र। यदि अप्रधान रूप से अल का आश्रय हो ना, इकोएणची में तो ये सूत्र नहीं लगता, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण वर्ण लक्षण न भवति। यदि प्रधान रूप से अल का आश्रय हो, यदि गौण रूप से अल का आश्रय है तो वहां तो ये विध्यर्थ है। ये सूत्र गौण रूप से अल का आश्रय है, गौण रूप से अल के आश्रय में भी स्थानीय पदादेशो अनल विदो नहीं लगता, ये हम पढ़ करके आए हैं। गौण रूप से जहाँ अल का आश्रय है वहां पर भी स्थानीय पदादेशो अनल विदो नहीं लगता। प्रधान रूप नहीं, गौण रूप में भी नहीं लगता। जैसे आर्धातु का शेड बला दे, यहाँ गौण रूप से अल का आश्रय बला दे, प्रत्यय प्रधान आर्धातु प्रधान है, बलादि गौण है। गौण रूप से अल के आश्रय में भी स्थानीय भाव नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो ये विशेष है, गौण रूप से जहाँ अल का आश्रय है वहाँ स्थानीय प्रत्यय प्रत्यय लक्षण कार्य करेगा, जैसे अत्रिनेट में कर रहा है, क्योंकि यहाँ हलादी जो है वो गौण बन गया ना। कोई प्रत्यय प्रधान है, हलादी प्रत्यय, तो हलादी तो गौण है, इकोएणची है प्रधान रूप से अल का आश्रय, एचो यवा है प्रधान रूप से अल का आश्रय, आदगुणा है प्रधान रूप से अल का आश्रय, वृद्धि रेची है प्रधान रूप से अल का आश्रय। उस पूरे प्रकरण में इकोएणची में प्रधान रूप से अल का आश्रय है। तो ये कहते हैं शास्त्र से अविच्छेदे, शास्त्र का
शास्त्र से अविच्छेदेन प्रवर्तमान, अविच्छेदेन प्रवर्तमान से शास्त्र से स्वतंत्रत्व, शास्त्र का स्वतंत्रत्व व्याख्यान पूर्वस्मात् व्याख्यान विशेष। अस्ति प्रयोजनमेतत् किं तर्हि भी, इन पंक्तियों की खूब व्याख्या करते रहते हैं ये। अस्ति प्रयोजनमेतत् उक्त प्रयोजन विशिष्टम सूत्रम निर्दोषम वा, ऐसे दक्षिण वाले मणि गुरु जी बहुत बोलते हैं, उक्त प्रयोजन विशिष्टम सूत्रम निर्दोषम वा एवं वा किं तर्हि मम तु निर्दोषमेव तव कस्य दोष प्रतिभासो अस्ति चेत वद। प्रश्न गर्भित उत्तर है ये, किं तर्हि इति। मेरा तो जी निर्दोष ही है, आपको कुछ आपत्ति दिखाई देती है तो बोलिएगा। अस्ति प्रयोजन है तो, हाँ मेरा तो यही प्रयोजन है, आपको कुछ होगा, कुछ आपको दोष दिखाई देता है, दोष प्रतिभास होता है तो उसको बोलिए। लुकी उपसंख्यानम, सद अन्वाख्यान शास्त्र से इस प्रयोजन पर आशंका जतला रहे हैं। लुकी उपसंख्यानम, लुक में प्रत्यय लक्षण का उपसंख्यान करना चाहिए। सद अन्वाख्यानात शास्त्र से, मेरे ख्याल में आप लोग स्पष्ट हो गया होगा। सत शास्त्र से, जैसे गोमन तो सत है, गोमान सत नहीं है। प्रत्यय अंतरिण आता है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण वचनम एवं अर्थम उच्यते। अन्वाख्यान में शास्त्र यहाँ पर कर्ता बना दिया, ये अंतर बना। सतो अन्वाख्यान शास्त्र से यहाँ पर शास्त्र जो है वो कर्ता बन गया है, स्वतंत्र, स्वतंत्र कर्ता। सत अन्वाख्यान शास्त्र, शास्त्र जो है सत का अन्वाख्यान करने वाला होता है। लुकी उपसंख्यानम, लुकी उपसंख्यानम कर्तव्य कस्य प्रत्यय लक्षण, जैसे पंच सप्त है, यहाँ पर लुक हुआ है ना, सच बोलो तो लुक में उपसंख्यान करना पड़ रहा है। किम प्रयोजन कहते, लुक में उपसंख्यान क्यों करना पड़ेगा, किम प्रयोजनम, बोले लोपे ही विधान, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम का है, प्रत्यय लुकी प्रत्यय लक्षणम थोड़ी का है। प्रत्यय लोपे ही विधान, लोपे ही प्रत्यय लक्षण विधीयते तेन लुकी न प्राप्नोति, लुक में नहीं पाएगा। एवं च पंच इत्यादि पदत्व न स्यात्, पंच इत्यादि में पदत्व नहीं हो पाएगा है। लोपे प्रत्यय लक्षण विधीयते तेन लुकी न प्राप्नोति। तत्र कौंडिन्य न्याय से लोप संज्ञा या लुगादि संज्ञा निर्बाधना, लुगादि संज्ञाओं के द्वारा लोप संज्ञा की बाधा हो जाएगी। लुक ग्रहण सुपलक्षणार्थत्व स्लू लुपो भी गृह्यते, यहाँ पर स्लू और लुप भी लिए हैं, तो पंच में पदत्व नहीं हो पाएगा। मूल बात यह है, लुकी उपसंख्यानम सुप्तिगंतम पदम, पदत्व नहीं हो पाएगा। है ना, लुक में प्रत्यय लक्षण हो ही जाता है, लुक में भी, स्लू में भी, लुक में भी, तीनों जगह हो जाता है। ये कह रहे हैं ना लुकी उपसंख्या, ये जो कह रहे हैं ना लुकी उपसंख्यान, इसका मतलब स्लू में भी उपसंख्यान करो, लुप में भी उपसंख्यान करो, ये तात्पर्य उपलक्षण है लुक।
हम्म, उद्योग तो ठीक कह रहा है, स्लू लुको प्रत्यय लक्षण से फलम। अच्छा, ये तो उद्योग यूं कह रहा है, लुकी तो पंच इत्यादि पदत्वम फलम अस्ति, और इसमें लुक में और स्लू में कोई प्रत्यय लक्षण का विशेष कोई फल दिखाई नहीं देता, ऐसे कह रहा है। हम्म, चलिए, ये तो इनका आपस का विचार है दोनों का। इन्होंने कह दिया कि स्लू लूप भी उपलक्षण है, इन्होंने कह दिया कि स्लू लूप में तो कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहा। स्लू लूप में प्रत्यय लक्षण का जो फल है वो विचारणीय है, चिंत्यम का अर्थ विचारणीय है, ऐसे बोल रहे हैं। महर्षि दयानंद और आचार्य शंकर विचारणीय नहीं करते, सीधा ही कह देते हैं। ये तो यहाँ पर चिंतन माने विचारणीय, वहां पर विचारणीय नहीं कहते, वहां तो बस सीधा ही कर देते हैं काम। मेरे को तो बस इतना ही है कि महर्षि दयानंद खंडन करते हैं तो मेरे को तो स्वीकार हो जाता है कि ठीक है भाई, उन वो समर्थशाली, पर उनके फॉलोवर नहीं जमते। फॉलोवर जो है ना, जब खंडन करते हैं आचार्य शंकर का, तो मेरा लगता है कि ये तो छोटे में बड़ी बात हो रही है। उसको यदि हम ऐसे मान लें कि महर्षि दयानंद की बात को दोहरा रहे हैं, तब तो चलो वो भी ठीक। नैवा दर्शन लोभ संजित्वात्, नैवा कर्तव्यम किं कारणम अदर्शन लोभ संजित्वात्। यहाँ पर ऐसे वाक्यों में ना, प्रोफेसर काशीराम जी ने मेरे को एक बार बतलाया था, उसके बाद मैं सैकड़ों जगह उसको देखा। बोले ऐसे वाक्यों में त्वय हटा दो, षष्ठी हटा दो, फिर ठीक अर्थ समझ में आ जाएगा। नैवा दर्शन लोभ संजित्वा, त्वय प्रत्यय हटा दो, उधर षष्ठी हटा दो। अदर्शनम लोभ संजी, अदर्शन जो है वो लोभ संजी है। लोभ संज्ञा का संजी, लोभ संजी, लोभ संज्ञा का संजी क्या है? अदर्शन। संजी जिसकी संज्ञा करे, नवा कर्तव्य के कारण अदर्शन लोभ संजित्वा, अदर्शन लोभ संज्ञा भवति इत्युच्यते। लुमत संज्ञास्य चापि अदर्शनस्य क्रियन्ते। लुक्स लुलुप संज्ञाएं भी अदर्शन की जा रही है, तेन लुकी अभी भविष्यति, इसलिए लुक में भी प्रत्यय लक्षण हो जाएगा। कहते हैं लोप संज्ञा किसकी कर रहे हैं? दर्शन की। और लुक्स लुलुप संज्ञा किसकी कर रहे हैं? दर्शन की। तो समान ही हो गए ना। अदर्शन लोप संजित्वा, और लुमत संज्ञा चापी, और लुमत संज्ञाएं का अर्थ है लुक्स लुलुप संज्ञाएं भी अदर्शन से क्रियंते तेन लुकी अभी भविष्यति, प्रत्यय लक्षण लुक में भी हो जाएगा। यद्यम यदि ऐसी बात है, प्रत्यय दर्शनम तो लुमत संजम, यदि ऐसा बात है तो प्रत्यय दर्शनम तो लुमत संजम विप्राप्नोति। प्रत्यय का जो अदर्शन है ना, उसकी लुक्स लुलुप संज्ञाएं भी पाएंगी। लुक्स लुलुप संज्ञा नाम संकर प्राप्नोति, ये हो गया प्रत्यय दर्शनम। प्रत्यय का जो आदर्शन होता है उसकी तीनों संज्ञाएं पाएंगी, ऐसी यदि बात है तो।
अदर्शन की लोप संज्ञा, अदर्शन की लुक स्लू लुप संज्ञाएं, तो फिर इन संज्ञाओं का सांकर्य पाएगा। इन्होंने दिया है उद्योत में, प्रत्यय दर्शन मात्रम सकल लुमत संयम प्राप्त होती। प्रत्यय दर्शन मात्र सकल लुमत संयम प्राप्त होती है। तत्र को दोषा, तत्र लुकी स्लू विधि प्रतिषेध, तत्र लुकी स्लू विधि प्राप्त होती स प्रतिषेध। लुक में स्लू विधि भी प्राप्त होती है, उसका प्रतिषेध करना पड़ेगा। अस्ति हंति स्लव इति दुर्वचन प्राप्त होती है। अस्ति और हंति स्लव इति दुर्वचन प्राप्त होती। लुकी स्लू विधि प्रतिषेधा, तत्र लुकी स्लू विधिरपि प्राप्नोति स प्रतिषेध्य। लुक में स्लू विधि भी प्राप्त होगी। अस्ति हंति स्लव इति दुर्वचन प्राप्त होती। तत्र को दोषा प्रत्यय दर्शन तो लुमुत संयम, तो इन्होंने कहा तत्र को दोषा मानी सांकर्य क्या है, परस्परम लोभ शब्द भावी प्रत्यादर्शन विषय लोभ संज्ञा सह सह लोभ शब्द भावी भावित प्रत्यय दर्शन विषय में लोभ संज्ञा के साथ लुक लुक संज्ञाओं का संकर प्राप्त हो गया। लोभ संज्ञा के साथ लोभ शब्द से भावित जो प्रत्यय दर्शन है ना, जहां पर लोभ शब्द से भावित प्रत्यय का दर्शन, जैसे हल्कियां पे दीर्घा स्फुटम हल लोभ शब्द भावित दर्शन है, तो वहां पर प्रत्यय दर्शन मात्र की सकल लुमत संयम प्राप्त होती। संपूर्ण लुक लुप संज्ञाएं पाएंगी। लोभ संज्ञा के साथ लोभ संज्ञाएं यहाँ पर सहयोग में तृतीया है। तो बोले तत्र को दोषा तत्र लुकी स्लू विधि प्रतिषेधा, तत्र लुकी स्लू विधि रवि प्राप्त होती। सारी लुमत संज्ञाएं पाएंगे ना दर्शन मात्र की, तो तत्र को दोषा बोले तत्र लुकी कहीं लुक हुआ है तो स्लू विधि भी पाएगी। सब प्रतिषेध्या अस्ति अंति में स्लव विधि दुर्वचन प्राप्त होती। नैवा पृथक संज्ञा करणात् नैवा इस दोषा के कारण पृथक संज्ञा करणात् पृथक संज्ञा करण सामर्थ्यात् लुकी स्लू विधि न भविष्यति। पृथक संज्ञा करण सामर्थ्यात् लुकी स्लू विधि न प्राप्त होती। पृथक संज्ञाएं की है ना जी अलग अलग, तो संज्ञाओं का सांकर्य क्यों करेंगे। लुक में श्लू विधि नहीं हो सकती, एक ही संज्ञा सारे कार्य हो जाते। सांकर्य होता है तो इसका अर्थ है कि सारी संज्ञाएं मिल रही है, तो इसका अर्थ है कि एक ही संज्ञा कर लो बस। फिर सांकर्य होता ही है तो एक ही संज्ञा कर लो। अनेक संज्ञा विधान सामर्थ्य से माने एक ही संज्ञा के द्वारा प्रदेश वाक्यों में संजी का प्रत्यायन सिद्ध होने पर, एक ही संज्ञा के द्वारा संजी का प्रदेश वाक्यों में संजी प्रत्यायन सिद्ध होने पर अनेक संज्ञा विधान सामर्थ्य से तत्भावित ग्रहण लेंगे। तेन तेन भावितम तत्त संजयम भवती। लुक शब्द से भावित होने पर अदर्शन, लुक शब्द से जब अदर्शन भावित होगा लुक संज्ञा होगी। स्लू शब्द से अदर्शन भावित होगा तो उस अदर्शन की स्लू संज्ञा होगी, और लुप शब्द से भावित अदर्शन होगा तो उस अदर्शन की लुप संज्ञा होगी। तस्मात् अदर्शन सामान्य लोभ संज्ञा लुमत संज्ञा अवगाहते। लोभ संज्ञा यहाँ एक एक है, लुमत संज्ञा ये दो तीन है। द्वितीय विभक्ति बहुवचन है लुमत संज्ञा। तो कह रहे हैं अदर्शन सामान्य से लोभ संज्ञा लुमत संज्ञाओं को अवगाहन करती है।
व्याप्त कर लेगी। क्या? तस्मात् अदर्शन सामान्यात् तस्मात् 8 नंबर टिप्पणी में कुछ गलत छपा हुआ है, देखो एक बार क्या गलती है, दिखा पकड़ो। तस्मात् के ऊपर जो 8 नंबर टिप्पणी, अदर सामान्यात् लोप संज्ञा लुमत संज्ञा अवगाहते। अदर्शन सामान्य से लोप संज्ञा लुमत संज्ञा का अवगाहन करेगी, व्याप्त करेगी, उनको भी अपनी लपेट में ले लेगी। लोप संज्ञा लुमत संज्ञाओं को अपनी लपेट में ले लेगी, अपने अपने द्वारा व्याप्त कर लेगी। प्रागुक्तम अग्रिम प्रागुक्तम अग्रिम संगत्यर्थम संगृहीत। तस्मात् उपसंहार कर रहे हैं। तस्मात् अदर्शन सामान्य लोप संज्ञा लुमत संज्ञा उदाहते। नहीं पता चला? मेरे हिसाब से तो ये क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। ततश्च उपसंख्यानम न कार्यमिति भाव, इन्होंने लिखा उपसर्ग ततश्च उपसंख्यानम कार्यमिति भाव। मैं सोच रहा हूँ न कार्यमिति भाव होना चाहिए। उपसंख्यान सिद्धांति कह रहा है ना, लुकी उपसंख्यान तो जिज्ञासु पूर्व पक्षी है, और ये कंक्लूजन जो दे रहा है सिद्धांति। तस्माद अदर्शन सामान्यात लोप संज्ञा लुमत संज्ञा वगाहते। अदर्शन सामान्य से लोप संज्ञा लुमत संज्ञाओं का अवगाहन करती है। लोप संज्ञा लुमत संज्ञाओं का अवगाहन करती है। नवा पृथक संज्ञा करना, नवा इस दोषा के कारण पृथक संज्ञा करना, पृथक संज्ञा करण सामर्थ्यात लुकी श्लू विदीर्ण बा, लुकी श्लू विदीर्ण भविष्यति। लुक में श्लू विधि नहीं होगी। तस्माद अदर्श सामान्यात, अदर्शन सामान्य से लोप संज्ञा जो है वो लुमत संज्ञा लुक श्लू लुक को अवगाहन करेगी। अवगाहन करेगी तो उपसंख्यान करने की, ये तब उपसंख्यानम कार्यम तब हो जब जिसने लुकी उपसंख्यानम कहा था ना, वही वक्ता यहाँ आ जाए तस्मात में। नवा पृथक संज्ञा करणात, ये जो वक्ता है इसका तत्र लुकी श्लू विधि प्रतिषेधा, लुक में श्लू विधि, ये तो पूर्व पक्षी है। नवा पृथक संज्ञा करना तो सिद्धांति, नवा इस दोषा के कारण पृथक संज्ञा करना, पृथक संज्ञा करण सामर्थ्यात लुकी श्लू विधि न भविष्यति। तस्मात इस कारण से वही वक्ता, जो वक्ता नवा पृथक संज्ञा करना वही वक्ता। तस्माद अदर सामान्य लोप संज्ञा लुमत संज्ञा अवगाहते। तस्मात ततश्च उपसंख्यानम न कार्य, ऐसा होना चाहिए। यथेतरी अदर्शन सामान्य लोप संज्ञा लुमत संज्ञा अवगाहते, जैसे अदर्शन सामान्य से लोप संज्ञा लुमत संज्ञा का अवगाहन करती है, लुमत संज्ञा लोप संज्ञा अवगाहेरन। यथेतरी अदर्शन सामान्य लोप संज्ञा लुमत संज्ञा अवगाहते एवं लुमत संज्ञा, ये प्रथमा का बहुवचन है, लोप संज्ञा द्वितीय वचन है। तो लुमत संज्ञाएं भी लोप संज्ञा का अवगाहन करेंगी, वो उनको अपने अधिकार में ले लेंगी।
तत्र को दोषा अगोमती गोमती संपन्ना, अगोमती गोमती संपन्ना गोमती भूता लुक तद्धि लुकी इति गीपो लुक प्रसज्जे। अगोमती गोमती संपन्ना गोमती भूता लुक तद्धि लुकी इति गीपो लुक प्रसज्जे। तद्धित लुक होने पर स्त्री प्रत्यय का लुक हो जाता है ना। कैसे? अदर्शन सामान्य से लोभ संज्ञा लुमत संज्ञाओं का अवगाहन करती है। इसको हम व्याप्ति में दिखाएंगे तो यूं कहेंगे, जहां लुमत संज्ञा होती है वहां लोभ संज्ञा भी होगी, जहां लोभ संज्ञा होती है वहां लुमत संज्ञा भी होने लगेगी। जहां लुमत संज्ञा होती है वहां लोभ संज्ञा भी होगी, लुक लुक होगी वहां लोभ संज्ञा भी होगी, और जो लोभ संज्ञा होती है वहां लुमत संज्ञाएं भी होने लगेंगी। लोभ, जहां लोभ संज्ञा होती है लुमत संज्ञाएं भी होने लगेंगी। तत्र को दोषा अगोमती गोमती संपन्ना में ची का लोप हुआ है, ची प्रत्यय का लोप हुआ है। तो लोभ संज्ञा लुमत संज्ञाओं को भी अपने अधिकार में लेगी, माने गोमती भूता में लोप हुआ है ना, लोप हुआ है वो भी लुक होने लगेगा। लुक तद्धित लुकी स्त्री प्रत्यय का लुक होने लगेगा। व्यापक संबंध है, कैसे अलग कर सकते हम्म, लुक तो व्याप्ति होना चाहिए, आदर्शन व्यापक होना चाहिए। हाँ, पर ये बात जहां से चलाई वहां से ध्यान देनी पड़ेगी। जहां से बात को शुरू किया है लुक में उपसंख्यान करना चाहिए। पंच सप्त है ना प्रत्यय लक्षण का। क्यों? किम पुनः कारणम निषिद्धेति लोपे विधानम लोपे प्रत्यय लक्षण विधीयते लुकी न प्राप्नोति। बोले नैवा दर्शन लोप संजित्वा नैवा कर्तव्य के कारण अदर्शन लोप से, अदर्शन जो है लोप संज्ञा का संजी है। अदर्शन लोप संज्ञा भवति तुच्छ लुमत संज्ञाश्चापि अदर्शनस्य क्रियन्ते तेन लुकी भविष्यन्ति। लुमत संज्ञाएं भी अदर्शन की गई है तो लुक में भी होने लगेंगी। यदि ऐसी बात है तो प्रत्यादर्शनम तो लुमत संयम, प्रत्यय का जो आदर्शन है वो लुमत संयम अभिप्राप्त होती। लुक श्लू लुप संज्ञाओं का लोक के साथ संकर पाएगा। ठीक है, आदर्शन की दोनों संज्ञा दे रहे हैं, कह रहे हैं जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर क्यों। तो तत्र को दोषा तत्र लुकी श्लू प्रतिषेधा नैवा पृथक संज्ञा करना समाधान दे दिया। तस्मात् अदर्शन सामान्य, इस कारण से तस्मात् अदर्शन सामान्य, अदर्शन सामान्य होने से लोप संज्ञा लुपत संज्ञाओं को ले लेगी। अर्थात जहां लोप कहा है वहां लुक श्लू लुक, ऐसे कह रहे थे ना लुकी उपसंख्यानम, तो उसका खंडन किया है यह। आपने प्रत्यय लोभे प्रत्यय लक्षणम कहा है, प्रत्यय लुकी प्रत्यय लक्षणम कैसे हो गया? प्रत्यय लोभे प्रत्यय लक्षणम कहा है तो प्रत्यय के लुक होने पर प्रत्यय लक्षण, सूत्र में तो प्रत्यय लोपे कहा है और प्रत्यय लक्षण हो रहा है लुक में भी, श्लू में भी, लुप में भी। मूल समस्या ये है कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम कहा है, प्रत्यय लुकी प्रत्यय लक्षणम कैसे हो गए? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लुकी या प्रत्यय श्लौ या प्रत्यय लुपी, इनमें कैसे हो जाता है? तो इन्होंने ये बतला दिया कि अदर्शन सामान्य है ना, प्रत्यय दर्शन तो लुमुत संज्ञम नैवा अदर्शन से लोप संजित्वात्, ये इसका उत्तर दे दिया वैसे
कि अदर्शन जो है वो लोप संयम भवति उच्यते, अदर्शन लोप संज्ञक होता है, और लुपत संज्ञाएं भी अदर्शन की गई हैं तो लुप में भी हो जाएंगी। उत्तर तो यही हो गया, यहीं पर नैवा आदर्शन लोप से। ये तो फिर थोड़ा सा और बढ़ा दिया, यदि ऐसा है तो प्रत्यय दर्शन लुपत संज्ञा, वो तद्भाविक ग्रहण से उत्तर दे दिया। यदि ये नैवा दर्शन लोप संजित्वाद जो है ना, ये उत्तर है इसका सिद्धांति का। ये लुमत संज्ञाएं भी अदर्शन की गई हैं, तेन लुकी अपनी भविष्यंति। अदर्शन की लुक्सलुलुप है, अदर्शन की लोप है, तो प्रत्यय लोपे अदर्शन मात्र की लोप संज्ञा जब की गई है तो लुगादि संज्ञा विषय अपनी अवगाहते न च संज्ञा नाम बाध्य बाधक भाव समावेश दर्शनात्ता। संज्ञाओं का बाध्य बाधक भाव नहीं है। तो इन्होंने कहा प्रत्यादर्शन तो लुमत संयम अभी, प्रत्यय का जो अदर्शन है वो लुमत संयम अभी प्राप्त होती, अर्थात लुक्सलुलुप संज्ञाओं का सांकर्य पाएगा। प्रत्यादर्शन तो लुमत संयम अभी, प्रत्यय का जो आदर्शन है उसकी तीनों संज्ञाएं पाएंगी। तो इसका उत्तर दे दिया तत्र को दोषा ने इसमें दोष पूछा तो तत्र लुकी श्लू विधि प्रतिशा, लुक में श्लू कार्य नहीं होता, इसका उत्तर दे दिया नैवा पृथक संज्ञा करना। ये दोष इसलिए नहीं आएगा कि पृथक संज्ञाएं की है, इसलिए लुक में श्लू कार्य नहीं होगा। तस्मात ये फिर उसी का नैवा दर्शन लोप संजित्वा जो व्यक्ति बोला था वही उत्तर दे रहा है। इसलिए अदर्शन सामान्य से लोप संज्ञा लुमत संज्ञा को अपना व्याप्त कर लेगी, लोप संज्ञा लुमत संज्ञाओं को भी व्याप्त कर लेगी। तो फिर ये एक समस्या हो आएगी, जैसे अदर्शन सामान्य से लोप संज्ञा लुमत संज्ञाओं का अवगाहन करती है तो लुमत संज्ञा भी लोप संज्ञा का अवगाहन करने लगेंगी, तत्र को दोषा। लुमत संज्ञाएं लोप संज्ञा का अवगाहन करने लगेंगी, अपने अधिकार में लेने लगेंगी, व्याप्त करने लगेंगी, तत्र को दोषा। जैसे कहीं पर लोप हुआ है, गोमती भूता में ची प्रत्यय का लोप हुआ है, अगोमती गोमती संपन्ना गोमती, गोमती भूता लुप्त अजलुकी गीपो लुप्त सज्जी, ऐसे कह दिया ना कि अदर्शन सामान्य से लोप संज्ञा और लुमत संज्ञाएं जब इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर ची का होता है लोप, ज्वेर लोपे कृते लुक संज्ञान सत्याम, उसकी भी लुक संज्ञा हो जाएगी, लुक तद्दीर लुकी से लुक होने लगेगा। जब ये लिखते हैं अगोमती गोमती संपन्ना, तो इसमें जो मूल प्रकृति है वो तो अगोमती की नहीं, अगोमती गोमती संपन्ना इसमें प्रकृति तो अगोमती है। फिर तो ये जो विकृति होकर के गोमती बन रहा है, ये वास्तविक विकृति है, गोमती हो ही जा रहा है, या गोमती के समान कुछ हो रहा है जिसको हम गोमती कहते हैं? जैसे शुक्ला शुक्ला संपद्यते, ये वस्तुतः शुक्ल हो गया है या शुक्ल जैसा कुछ हो गया है जिसको हम शुक्ल कहते हैं? शुक्ली भवती वस्त्र, शुक्ल हो जाता है। तो हो जाता है। जैसे कोई वस्त्र गंदा था, शुक्ली भवती का अर्थ है, शुक्ली करोती या शुक्ली भवती, भवती में हो जाता है, करोती में नहीं करता है, शुक्ल बना रहा है साबुन आदि प्रयोग करके। इसका मतलब जो मूल प्रकृति थी उसकी वो अब नहीं है उसमें। प्रकृति विकार को प्राप्त हो गई ना। जी वही पूछ रहा हूँ, विकार को वस्तुतः प्राप्त हो गई या विकार जैसी हो गई? विकार को प्राप्त हो जाती है। प्राप्त हो गई। स्थल में विकार रूपताम प्राप्नुवत्याम प्रकृतौ वर्तमानात् विकृतिवाचिकात् ची भवति, ऐसा है। प्रकृति में वर्तमान विकृतिवाचक शब्द से प्रत्यय होता है। विकारात्मताम प्राप्नुवत्याम, विकारात्मा विकार स्वरूपता को प्राप्त होती हुई जो प्रकृति है, विकार रूपताम प्राप्नुवत्याम प्रकृतौ वर्तमानात् विकृतिवाचकात् ची प्रत्यय होती। विकार रूप को प्राप्त हो रही जो प्रकृति, विकार रूप को प्राप्त हो रही प्रकृति में वर्तमान
प्रकृति में वर्तमान जो ये जो अशुक्ल शुक्ल, शुक्ल शब्द अशुक्ल में वर्तमान होता हुआ ची प्रत्यय को लाता है। विकार स्वरूपता को प्राप्त हो रही जो प्रकृति है, उस प्रकृति में वर्तमान जो विकारवाचक शब्द है, विकारात्मताम प्राप्नुवत्याम, ऐसा अर्थ दिया है उन्होंने सिद्धांत में। विकार रूपताम प्राप्नुवत्याम प्रकृतौ वर्तमानात् विकृतिवाचकात् ची प्रत्यय अभूतत्भावे। अभूतत्भाव का अर्थ है कारण रूपेण अभूतस्य में कार्य रूपेण अभूतस्य कारणस्य कार्यात्मना भाव। कार्य के रूप में जो अभूत कारण है उसका कार्य के रूप में आना। हमें इसको दोनों को लिख लेना चाहिए, सिद्धांत कौमुदी के अर्थ को भी लिख लेना चाहिए। पंचम अध्याय चतुर्थ पाद क्या समझ, मैंने तो लिख रखा है। यह कारण स्वीकार रूपेण अभूतस्य, विकार के रूप में अभूत जो कारण है, तदात्मना भाव अभूत भाव। और मैंने लिखा है विकारात्मताम विकार रूपताम प्राप्नुवत्याम प्रकृतो वर्तमानात् विकारवाचकात् स्वार्थेच्छी। जो मैंने बोला था वही यहाँ लिखा हुआ है इसका सिद्धांत कौमुदी। विकारात्मताम माने विकार रूपताम, प्राप्नुवत्याम प्रकृतो वर्तमानात् विकारवाचकात् स्वार्थेच्छी। जैसे हम अशुक्ला शुक्ला संपद्यते बनाते हैं तो विकार रूपता को प्राप्त होती हुई प्रकृति है अशुक्ल। विकार रूपता विकारात्मता प्राप्नोत्याम प्रकृतो वर्तमान विकारवाचकात्, प्रकृति में वर्तमान विकारवाचक शुक्ल है, उससे ची आता है। काशिका में ऐसा कहा है संबद्ध करते हुए वर्तमान प्राप्त अभूत तद्भावे गम्यमाने कृभस्ति भी योगे ची प्रत्यय भवति। कारण स्वीकार रूपेण भूतस्य तदात्मना भावा। तदात्मना किमात्मना, कारण से विकार रूपेण भूतस्य, कारण जो विकार रूप में अभूत है, अजात है, अनुत्पन्न है। कारण जो विकार के रूप में अभी अजात है, अनुत्पन्न है, कारण विकार के रूप में जो नहीं आया है, ऐसा कारण तदात्मना विकारात्मना भाव अभूत भाव। कारण का विकार रूप में जो नहीं आया है उसका विकार रूप में आना, तदात्मना विकारात्मना, विकार रूपात्मना। और ये भी पूछा जाता है ना कि ज्वलंत स्थल में प्रकृति कर्त्री होती है विकृति कर्त्री होती है। कर्ती होती है कर्म, क्रियापद प्रकृति के अनुसार जाता है विकृति के अनुसार। अत्वम त्वम संपद्यते ऐसा होता है। त्वम अत्वम त्वम संपद्यते प्रत्यय विकारवाचक से होता है, लेकिन वो प्रत्यय प्रकृति में वर्तमान होकर के प्रत्यय को लाता है। जो कारण है उसका कारण से विकार रूपेण भूत, जो विकार रूप में नहीं आया ऐसा कारण विकार रूप में जब आता है तदात्मना भाव, तब ये श्री को लाता है। जैसे अत्वम त्वम संपद्यते, त्वद भवती होता है या त्वद भवसी होता है, ये पूछते हैं। अत्वम त्वम संपद्यते त्वद भवती या त्वद भवसी, तो उत्तर दिया महाभाष्य में भवती। उसका करता है
त्वं त्वं संपद्यते त्वद्भवति इति भवितव्यम्। किमत्र भवितव्यम्? त्वं त्वं संपद्यते, क्या होना चाहिए? त्वद्भवति। कहेंगे तो मतलब उसके बाद की स्थिति को कहेंगे तब आना चाहिए त्वत् अस्ति। अगर उसके बाद देखेंगे तो भविष्य काल में तो फिर त्वत् ही रहेगा और त्वत् तो नहीं आएगा। बाद अत्वं त्वं संपद्यते, एक बार अत्वं त्वं में बदल गया तो आगे की स्थिति में तो त्वं ही रहेगा। तो उसका आगे का कुछ लिखेंगे तो त्वं के साथ होना चाहिए, त्वं के हिसाब से। हाँ, पर त्वं के हिसाब से वो भवती करोति वगैरह जो है अत्वम के अनुसार ही होते हैं। जी, वो होते तक तो वही होगा। अतंतवा क्या था? अपटः तंतवा पटः संपद्यन्ते, पटी भवन्ति तंतवा। अघटा मृत्तिका, अघटा मृत, अघटा मृत, घटा संपद्यते, घटी भवति मृत। वहां नहीं तो फिर बहुवचन होना चाहिए। पटी क्या है? अपटा पटा संपद्यते, पटी भवति, पटी भवन्ति तंतवा, पटी भवन्ति तंतवा बोलते हैं। तो यहाँ पर ये आया अगोमती गोमती संपन्न गोमती भूता लुप्त लुकी ये को लुप्त प्राप्नोति। प्रदीप ने तो ये कह दिया नित्यत्वादि शब्दानाम क्वचित विकार से जनि कर्तृत्व क्वचित प्रकृति। कहीं जन जन धातु का कर्ता विकार होता है, कहीं प्रकृति होता है जायते। वस्तुतः कह करना आगे इसने कुछ और कह दिया दिखता है। वस्तुतः वृत्तौ तद वाक्य से सर्वत्र प्रकृतेरेव कर्तृत्व। वृत्ति में भी और वाक्य में भी। वृत्ति का अर्थ है तद्धित वृत्ति, वाक्य का अर्थ है उसके लिए जो वाक्य बोला है। सर्वत्र प्रकृतेरेव कर्तृत्व। विकृति शब्द से गौण्या प्रकृत्या वृत्तित्वा समानाधिकरणम। कहते विकृति शब्द भी गौण रूप में प्रकृति प्रवृत्तित्वात् समानाधिकरण हो जाएगा। गुणत्वात् महत शब्दात्वा भाव। गुण गुण हो गया तो महत शब्द में आत्म नहीं होता। महान महान संपन्न महत भूत चंद्रमा महत गौण हो गया है, इसलिए आ नहीं हुआ। आन महत समानाधिकरण जाती है। गोमती शब्देतु गोमती नदी भिन्ना गोमती नदी भूता इत्यर्थेन अभासित पुंस्कत्वात् पुंस्त्वभावा इति बोलते हैं। गोमती शब्द में क्यों नहीं हुआ पुंस्क भाव? तो कह रहे गोमती शब्देतु गोमती नदी भिन्ना गोमती नदी भूता। गोमती नदी से भिन्न जो थी वो गोमती नदी बन गई, तो अभासित पुंसक हो गया। गोमती जो है भाषित पुंसक नहीं है, यानी वो वैसा ही रहता है, एक जैसा ही रहता है हमेशा गोमती शब्द। तो इसलिए अभाषित पुंसक होने से पुंवत्व अभाव है, इसलिए पुंवत नहीं हुआ। पुंवत भाव इसलिए नहीं हुआ है कि वो अभाषित पुंसक है। विकृति शब्द से अभी गौण्या प्रकृति प्रवृत्तित्वात्। गौणी रूप गौणी वृत्ति से प्रकृति में प्रवृत्ति होने से समानाधिकरण हो जाएगा विकृति शब्द का भी। जैसे ये था ना अगोमती गोमती संपन्ना, तो गोमती का गोमती समानाधिकरण कैसे है? बोले विकृति शब्द गौणी वृत्ति से प्रकृति में वर्तमान। अशुक्ला शुक्ला संपद्यते में अशुक्ल और शुक्ल का समानाधिकरण कैसे है? बोले गौण रूप से समानाधिकरण है। विकृति शब्द से अभी गौण्य प्रकृति प्रवृत्तित्व समानाधिकरण। अतः गौणत्वाद महत शब्दात्वा भाव। गौण मुख्य और मुख्य, गौण मुख्य और मुख्य कार्य संबंध।
भवन क्रिया में प्रकृति का कर्तृत्व होता है। मूर्तत्रापि नैव पृथक् संज्ञाकरणात् इत्येव सिद्धम्। लुगादि संज्ञानां भेदेन उपादानात् तद्भावित ग्रहण मानेंगे, किंतु लोप संज्ञा में तद्भावित ग्रहण नहीं है। ये जो लुक संज्ञाएं है ना, लुक रूप, यहाँ तो तद्भावित ग्रहण है, किंतु लोप संज्ञा में तद्भावित ग्रहण नहीं है। यथेतरी पृथक संज्ञाकरण सामर्थ्या लुमत संज्ञा लोप संज्ञा नावगाहन्ते पृथक संज्ञाकरण सामर्थ्य। एवं लोप संज्ञा भी लुमत संज्ञा नावगाहेत तत्र सैव दोष लौकिक संख्या। लोप संज्ञा में भी तद्भावित ग्रहण मानते हुए का ये प्रश्न है। यथेतरी पृथक संज्ञाकरण सामर्थ्या लुमत संज्ञा लोप संज्ञा नावगाहन्ते। लुमत संज्ञाएं लोप संज्ञा का अवगाहन नहीं करते, हम लोप संज्ञा भी लुमत संज्ञा नावगाहे। तत्र सैव दोषा लुकीप संख्यानम्। अस्ति अन्य लोप संज्ञा पृथक संज्ञा करणे प्रयोजनम किम लुमत संज्ञासु यद उच्यते तद लोप मात्रे माहु। लुमत संज्ञाओं में जो कहा है, मानी प्रत्यय अप्रत्यय दर्शन लोप संज्ञा यथा स्यात्। अस्ति अन्य लोप संज्ञाया पृथक संज्ञा करणे प्रयोजनम। प्रत्यय अप्रत्यय दोनों का लोप होता है ना, प्रकृति का भी लोप होता है, प्रत्यय का भी लोप होता है। लुमत संज्ञा सु यद उच्यते प्रत्यय लुक्ष लुलुपा। लुक्ष लुलुप संज्ञाएं तो प्रत्यय मात्र की होती हैं। कल लोप मात्रे माहू यथा गोमती भूता इति च्वेर लोपे कृते। गोमती भूता में च्वी का लोप हो गया, लुक तद्दिन लुकी नहीं होता। तस्मा लोप संज्ञा नास्ति तद्भावित ग्रहणम। ये सार है। तस्मा लोप संज्ञा नास्ति तद्भावित ग्रहणम। अस्ति अन्यत लोप संज्ञा पृथक संज्ञा करने प्रयोजन। लोप संज्ञा का पृथक संज्ञा करने में, पृथक संज्ञा करण में लोप संज्ञा पृथक संज्ञा करने प्रयोजनमस्ति। लुमत संज्ञासु यद उच्यते, लुमत संज्ञाओं में जो कहा है वो लोप मात्र में न। लुमति प्रतिषेधाद्वा अथवा यदयं न लुम्तांगस् इति प्रत्यय लक्षण प्रतिषेधम शास्ति तज्ज्ञापयत्याचार्य भवति लुकी प्रत्यय लक्षण। लुक में तो प्रत्यय लक्षण होता है। लुकी संख्यानम का समाधान है ये लुमति प्रतिषेधाद्वा। उन्होंने कहा था ना लुक में उपसंख्यान करो, बोले लुमति प्रतिषेधादि बता रहा है कि लुक में प्रत्यय लक्षण होता है। न लुम्तांगस जो कह रहा है ना कि लुक्स लुलुक का आदर्शन होने पर न लुम्तांग संघ को प्रत्यय लक्षण नहीं होता, तो उसी से पता लगता है कि लुक में उपसंख्यान करने की जरूरत नहीं है, प्रत्यय लक्षण होता है। न लुम्तांगस्य प्रत्यय लक्षण प्रतिषेधम शास्ति तज्ज्ञापयत्याचार्य भवति लुकी प्रत्यय लक्षण भवति लुकी प्रत्यय लक्षण। सतो निमित्ता भावात् पद संज्ञा भावा। सब प्रत्यय येषां कार्याणाम न निमित्तम राज्य पुरुषा जैसे न विद्यमान प्रत्यय यहाँ नकार लोप का निमित्त नहीं है। स लुप्तो भी अनिमित्तम स्यात् राजपुरुषा इति। सतो निमित्ता भावात् सद अन्वाख्यानात् शास्त्रस्य पर दूसरी आशंका कर रहे हैं कि सत प्रत्यय येषां कार्याणाम न निमित्तम, सत प्रत्यय जिन कार्यों का निमित्त नहीं है,
राज्य पुरुष स लुप्तो भी अनिमित्तम स्यात् राजपुरुष अस्तु तस्या अनिमित्तम या स्वादो पदम, जो स्वादी के पर पद संज्ञा होती है उसका तो अनिमित्त हो सकता है, या तो सुबंतम पदम पद संज्ञा सा भविष्यति, दो पद संज्ञाएं हैं, दो पद संज्ञाओं में से सदन्वाख्यान शास्त्र से पर दूसरी आशंका, दूसरी आशंका कर रहे हैं। सतो निमित्ता भाव पद संज्ञा भाव सन प्रत्येषाम कार्याणाम न निमित्तम, राजन में न लोक का निमित्त नहीं है विद्यमान प्रत्यय, तो वो लुप्तो भी अनिमित्तम स्यात्। कहते अस्तु तस्या निमित्तम, जो स्वादव पदम है ना उसका तो अनिमित्त हो जाएगा, पर सुप्तिगंतम पदम का अनिमित्त नहीं होगा। सती एतत् प्रत्यय आसीत, कहते प्रत्यय गस प्रत्यय है ना, गस प्रत्यय, जैसे राज्य पुरुषा है तो गस प्रत्यय के होने पर अनया भवितव्यम अनया न भवितव्यम ये बात चलती है। लुप्ते दानिम प्रत्यय यावता एव अवधे स्वादो पदम इति पद संज्ञा तावता एव सुबंतम पदम इति। प्रत्यय के लोप होने पर जितनी अवधि की स्वादव पदम पद संज्ञा होती है तावता एव सुबंतम पदम अस्ति च प्रत्यय लक्षणे यजादि परता इति कृत्वा भय संज्ञा प्राप्त। प्रत्यय लक्षण से यजादि परता भी है, इसलिए भय संज्ञा प्राप्त होती है। अस्ति च प्रत्यय लक्षणे यजादि परता इति कृत्वा भय संज्ञा प्राप्त होती है। पृष्ठ 527 पर भी ये बात आएगी। 527 सूत्र में सती एतत् प्रत्यय आसीत् अनया भविष्यति लुप्ते इदानीं प्रत्ययावता एव अवधि स्वादो पदं पद संज्ञाता होता है अवधि सुबन्तं पदम् अस्ति च प्रत्यय लक्षणे सर्वनाम स्थान पर इति कृत्वा प्रतिधेयराश्च बलियान् सुबन्ति प्रसिद्धा प्राप्त। तो सती एतत् प्रत्यय आसीत् अनया भविष्यति अनया न भविष्यति लुप्ते इदानीं प्रत्ययावता एव अवधि स्वादो पदं पद संज्ञाता होता है सुबंतम पदम अस्ति च प्रत्यय लक्षणे यजादि परता, यकारादि यजादि परता है, इसलिए भय संज्ञा प्राप्त होगी गस के अस की। तुक दीर्घ है तीसरा दोष, तुक दीर्घत्वयोश्च विप्रच्छेद अनुपत्ति एक युग लक्षणत्वात् परिवीरति। तुग और दीर्घत्व में विप्रच्छेद नहीं पाएगा, परिवीरति किं कारणम परिवे, वे को न संप्रसारणे संप्रसारणम, वे धातु है ना, फिर यह और वह दोनों को संप्रसारण पाएगा। ग्रहिजा नहीं, वचिष्ठ भी ये जाति नाम ये जाति गण में आती है ये, तो इतना संप्रसारण संप्रसारण पूर्वण को नहीं हुआ, यकार तो भी हो गया, और एक को यदि आदि कर देते आदि तुदेशी थी तो आ को पूर्व हो गया वी परी तुग दीर्घ तयोश्च, हला सूत्र से दीर्घ पाया इस ई को, अंग का अवयव हल वकार, उससे उत्तर संप्रसारण इकार, उसको तदंत अंग को दीर्घ होता है, तो वी को दीर्घ पाया और ह्रस्व स्थिति कृति तुक से तुक पाया, तो तुग दीर्घत्वयोश्च ऐसा कह रहे हैं। तुग दीर्घत्वयोश्च तुग दीर्घत्वयोश्च विप्रच्छेद अनुपत्ति एक योग लक्षणत्वात् परिवीरति, एक योग लक्षण होने से विप्रच्छेद अनुपत्ति एक योग लक्षणत्वात् परिवीरति, तुग दीर्घत्वयोश्च विप्रच्छेद अनुपत्ति क्व परिवीरति किं कारणम एक योग लक्षणत्वात् एक योग लक्षणे ही तुग दीर्घत्वे
तुक और दीर्घत्व एक योग लक्षण वाले ये लुप्ते प्रत्यय सर्वाणी प्रत्याश्रयणी कार्याणि परिवपन्नानि। यहाँ प्रत्यय के लोप होने पर, प्रत्यय लोप हो गया ना इधर, क्विप का लोप हो गया। सर्वाणी प्रत्याश्रयणी कार्याणि परिवपन्नानि, सारे प्रत्यय आश्रित कार्य थे वो तो गायब हो गए, नष्ट हो गए। जब क्विप चला गया, तानि एतेन प्रत्युत्थाप्यन्ते, वे सारे कार्य चले गए प्रत्यय के लोप होने से। एतेन उपायन, इस सूत्र के द्वारा उनको पुनर्जीवित किया जा रहा है, उन कार्यों को पुनः उत्पन्न किया जा रहा है, पुनः होने के लिए परमिशन दी जा रही है। अनेन तुक, तो एक प्रकार से यही सूत्र तो तुक कर रहा है, वो क्विप को मानकर तुक कर रहा है। और अनेन, उसी सूत्र के आधार पर दीर्घत्व, दीर्घत्व कैसे? क्योंकि क्विप को मानकर अंग संज्ञा होगी, क्विप के बिना इसकी अंग संज्ञा नहीं हो सकती, और अंग संज्ञा के बिना हला सूत्र दीर्घ कैसे करे? दीर्घत्व में भी यही सूत्र निमित्त बनाना। क्या सूत्र? प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण। लुप्ते प्रत्यय सर्वाणी प्रत्याश्रयाणी कार्याणि पर्यवपन्नानि, पर्यवपन्नानि मानी मृतानि, अप्राप्तानि, वे सारे कार्य मृत हो गए, अप्राप्त हो गए। उद्योत ने पर्यवपन्नानि मृतानि अप्राप्तानि इति यावत्। एक सर्वाणि कार्याणि परिवपन्नानि तानि एतेन प्रत्युत्थाप्यन्ते, इस सूत्र के द्वारा उन सब का पुनर्जीवन किया जा रहा है। अनेन तुक अनेन दीर्घत्वम तद एक योग लक्षणम भवति, एक योग लक्षणानि च न प्रकल्पन्ते, एक योग लक्षण जो कार्य है ना, तादृशानि विप्रसेद विषयत्वे न कल्पन्ते, तादृशानि कार्याणि विप्रसेद विषय नहीं बनते। विप्रसेद के लिए दो कार्य, दो सूत्र चाहिए अलग अलग। तो इन्होंने कहा कि क्या कह दिया, स्थानीय सिद्धम तु स्थानीय संज्ञा अनुदेशात अन्य भाव्यस्य, सिद्धमेतत् कथम स्थानीय संज्ञा अन्य भूतस्य भवति इति वक्तव्यम्। स्थानीय की जो संज्ञा है वो आदेश की भी हो जाती है, अन्य भूतस्य माने आदेशस्य। स्थानीय संज्ञा अन्य भूतस्य भवति इति वक्तव्यम्, अन्य भूतस्य का अर्थ मैंने लिखा आदेशस्य। अन्य भूतस्य एक प्रकार से अन्य रूपम प्राप्त, ये इस अर्थ में है अन्य भूतस्य, अन्य रूप को जो प्राप्त है। अन्य रूप को क्या प्राप्त है? स्थानीय अन्य रूप को प्राप्त है ना, स्थानीय जो है वो अन्य रूप को प्राप्त हो गया। जैसे क्विप है, क्विप का लोप हो गया तो लूप अन्य लोप के रूप में चला गया, क्विप अन्य रूप को प्राप्त हो गया। अन्यो भाव अन्य वस्तु स्थानीय अपेक्षा आदेश, अन्य क्या चीज है? अन्यो भाव अन्य वस्तु स्थानीय अपेक्षा आदेश, अन्य भाव एव अन्य भाव्यम, स्वार्थ में से प्रत्यय हो गया। अन्य भाव ही अन्य अन्य भाव्य है। तत्र परिवीर इति स्थानीना कृपो या संज्ञा यो व्यपदेश पित कृत प्रत्यय इत्यादि। परिवी में स्थानीय की, स्थानीय जो कृप था ना उसकी जो संज्ञा है, क्या संज्ञा? जो व्यपदेश, संज्ञा मानी व्यपदेश। पित है, कृत प्रत्यय है, स लोपस्य नहीं
स्थानीय संज्ञा अन्य भूतस्य, अन्य भूत हो गया आदेश। स्थानीय संज्ञा अन्य भूतस्य भवति इति वक्तव्यं किं कृतं भवति सत्ता मात्रम् अनेन क्रियते यथा प्राप्ते तु दीर्घत्वे भविष्यतः तद वक्तव्यम भवति। स्थानीय संज्ञा अन्य भूतस्य, ऐसा वचन बनाना पड़ेगा। वचनमंतरेण सूत्राक्षेप परिहारो न युक्ता वचनांतरेण, अच्छा वचनांतरेण, वचन एक दूसरा बनाना पड़ेगा और दूसरे वचन के द्वारा सूत्र पर जो आक्षेप हुआ था उसका परिहार तो ठीक नहीं बैठता। एक वचनांतर बनाकर सूत्र पर जो आक्षेप था उसका परिहार कर रहे हो। यद्यपि तदुच्यते अथवा तरी स्थानीय भाव नारभ्यते स्थानीय संज्ञा अन्य भूत सनल विदो, ऐसा सूत्र बना लेंगे। यद्यपि ऐसा ठीक है, बात तो ठीक है आपकी, पर फिर भी हम स्थानीय भाव सूत्र को ही नहीं रखेंगे, उसका कुछ परिवर्तन कर देंगे। स्थानीय संज्ञा अन्य भूत सनल विदो ऐसा सूत्र बना देंगे। मानी यदि छोटा रास्ता पड़े तो वचनांतरेण भी परिहारो युक्ता, ऐसे कह रहे हैं। यद्देवम आंगो यमन आत्मनेपदम भवति हंतेरेव स्यात् वधेर न स्यात्, नहीं काचिद हंते संज्ञा अस्ति, हन की कोई संज्ञा नहीं कही है। सा वधेर अतिदिश्चेत, वध को अतिदेश की जाए। यद्यपि धातु संज्ञा अस्ति तथापि न तदुपादानेन आत्मनेपद विधीयते। आंगो यमना में हन की धातु संज्ञा तो है, पर उसका नाम लेकर के आत्मपद नहीं कह रहे, धातु का नाम लेकर। हंतेर अभिसंज्ञा अस्ति, कहते हैं क्यों ऐसा कैसे कह रहे हो, नहीं है, हंती की संज्ञा हंती ही है। कैसे? स्वम रूपम शब्द से शब्द संज्ञा वचनात्, स्वम रूपम शब्द संज्ञा भवती हंतेर अभी हंती संज्ञा अस्ति। तो फिर बोले ये तो समाधान कर दिए, इसलिए स्थानीय संज्ञा अन्य भूतस्य नल विधौ भय संज्ञा गीप स्फै गोरात्वेषु च सिद्धम। कितने हो गए? 1 2 3 4 स्थल में कह रहे हैं ये स्थानीय संज्ञा अन्य भूतस्य अनल विधौ, ऐसा सूत्र बनाएंगे ना तो भय संज्ञा में गीप प्रत्यय में स्फै में गोरात्व में सिद्ध हो जाएगा। वचनारंभ में कोई और फल भी दिखा रहे हैं। भय संज्ञा जैसे राज्य पुरुषा है जी, राजन गस पुरुषु प्रत्यय लक्षणे यजी भमिति भय संज्ञा प्राप्त होती। राजन गस में प्रत्यय लक्षण से भय और भय संज्ञा हो जाएगी तो अल्लोक होना पाएगा। राजन के अन भाग के आकार का लोक का प्रत्यय लक्षणेन यथि भमिति भय संज्ञा प्राप्त होती। स्थानीय संज्ञा अन्य भूतस्य नल विदो वचना न भवति ततश्च न लोको, वहां पर भय संज्ञा हो जाए तो अल्लोपना तो होता ही है, न लोपा प्रातिपदिकांत से भी नहीं होगा। भय संज्ञा पद संज्ञा को बाद लेती है, न लोपा प्रातिपदिकांत से नहीं होगा, राजपुरुषा नहीं बनेगा। उसको अनदेखा कर भी दें अल्लोपना को तो न लोपा प्रातिपदिकांत से तो नहीं होगा। तो पहला दोष प्रत्यय लक्षणेन यचि भमिति भय संज्ञा प्राप्नोति प्रत्यय प्रत्यय लक्षण स्थानीय संज्ञा अन्य भूतस्य नल विदो वचना न भवति। मैं इसी जो वचन नया वचन बनाया इससे एक लाभ दिखा रहे हैं। घी चित्रायन जाता चित्रा प्रत्यय लक्षणेन अनंतादि अनंतादिति ईकार प्राप्नोति स्थानीय संज्ञा अन्य भूतस्य नल विदो वचना न भवति। चित्रा में उत्पन्न, चित्रा नक्षत्र में उत्पन्न कोई बालिका चित्रा प्रत्यय लक्षण से अनंतात इति ईकार प्राप्त हुई, प्रत्यय लक्षण से अनंत मानकर ईकार पाता है। स्थानीय संज्ञा अन्य भूतस्य नल विदो इति वचना न भवति।
चित्रायाम जाता चित्रा प्रत्यय लक्षणेन अनंतादिति ईकार प्राप्त होती। प्रत्यय लक्षण से अनंत मान करके ना जी ईकार पाता है। स्थानीय संज्ञान्य भूतस्य नल विदो इति वचनान्न भवति। चित्रायाम जाता एक वाक्य का चित्रा रेवती रोहिणीभ्याम स्त्रियाम संख्यानम से अण का लुक हो जाता है। चित्रायाम जाता प्रत्यय आया, चित्रा रेवती रोहिणीभ्या स्त्रियाम संख्यानम, तो अण का लुक हो जाता है। टिट डाणे से अतः अधिकार से घी अल विधि है, अनल विधो। स्थानीय संज्ञान निभूत सरल विरोचना न भवती, अल विधि है। चित्रायाम जाता स्थानीय संज्ञान निभूत वचना न भवती, अल विधि होगी। वो स्व वतंडी प्रत्यय लक्षण से यंतादिति स्व प्राप्त होती। प्राचम स्पष्टदिता, प्राचम स्पष्टदिता यंत से स्व पाता है। स्थानीय संज्ञान निभूत से नल विधो इति वचना न भवती। स्थानीय संज्ञा आदेश की अन्य भूत से अन्य भाव को प्राप्त है ना, जो अल विधि को छोड़कर नहीं होती है। प्रत्यय लक्षण से यंत से ही स्व प्राप्त होता है। स्थानीय संज्ञा ने भूत से नल विधो वचन से नहीं होगी। और गोरात्म गाम इच्छति गव्यति प्रत्यय लक्षणेन आमी ओतोम ससो इति आत्म प्राप्त है। प्रत्यय लक्षण से हम के पर रहते ओतोम ससो आत्म प्राप्त है। स्थानीय संज्ञा निभूत नल विदो इति वचना न भवति। तस्य दोषा गौ नकार न लोपित इम विधया। अब इसको ये जो बनाया था ना सूत्रार्थवादी वचनांतरवादी के प्रति अपनी बात कह रहा है कि आपने जो बनाया स्थानीय संज्ञा अन्य भूत से नल विधो, जो वाक्य बनाया ना आपने एक सूत्र के रूप में, और मेरा था प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण, तो आपके लक्षण में ये दोष आएंगे। तस्य दोषा गौ नकार लोपित इम विधेय, ये आपके लक्षण में दोष आएंगे। क्या क्या दोष दिखा दिए? क्या दिखा दिए दोष? वही दोष दिखा दिए। गौ नकार लोप, जैसे आर्द्रे चर्मन है, लोहिते चर्मन है, प्रत्यय लक्षणेन यचि भमिति भैसंज्ञा सिद्धा भवति। आपने कह दिया स्थानीय संज्ञा निभूत सनल विदो इति वचना न प्राप्त होती। भैसंज्ञा, भैसंज्ञा तो नहीं हो सकती। क्यों? चर्मन में सुपाम सुलुमिति गैर लुप, तत्र भैसंज्ञा अभावात् न लोप प्राप्त होती। भैसंज्ञा के न होने से न लोप पाएगा। न की संबुद्धि इति वक्तव्यम जायते। न की संबुद्धि सूत्र बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो कह रहे हैं इत्वम आशी प्रत्यय लक्षणेन हलीति त्वं सिद्धं भवति। स्थानीय संज्ञान ने भूतस्य नल विधो इति वचनात् न प्राप्नोति किम इत्वम। शास्त्र दंगलों सिद्ध नहीं पाएगा। इम अत्रिणे प्रत्यय लक्षणेन हलीति इम सिद्धो भवति। प्रत्यय लक्षण से हलादि में इम सिद्ध हो जाता है। स्थानीय संज्ञान ने भूतस्य अनल विधौ इति वचना न भवति किम न प्राप्नोति किम इमागम। ऋण से इमागम नहीं पाएगा। सूत्रम से भिद्यते यथा न्यासमेव ननुचोक्तम सतो निमित्ता अभावात् पद संज्ञा भाव तुक दीर्घत्वयोस्य विप्रसेद अनुपत्तिर एक योग लक्षणत्वात् परिवीरिति। 516 517 पृष्ठ पर जो दो दोष दिए थे उनको अब उठा दिया। ननुचोक्तम सतो निमित्ता भावात् पद संज्ञा भाव। 516 पर देखिए, सतो निमित्ता भाव पद संज्ञा भाव। सन प्रत्यय जिन कार्यों का निमित्त नहीं होता, राज्य पुरुषा स लुप्तोपि अनिमित्तम स्यात्। सन प्रत्यय, सन माने विद्यमान प्रत्यय, जिन कार्यों येषां कार्याणाम न निमित्तम, जिन कार्यों का निमित्त नहीं है, जैसे राज्य पुरुषा में राजन गस पुरुष सु, तो विद्यमान प्रत्यय जिन कार्यों का निमित्त नहीं, जैसे नकार का लोप नहीं करवा सकता, विद्यमान प्रत्यय नकार का लोप नहीं करवा सकता, तो लोप होने पर भी वो निमित्त नहीं बनेगा। राजपुरुषा में ऐसा दोष दिया था ना।
सतो निमित्ता भावात पद संज्ञा भाव, पद संज्ञा नहीं हो सकती है। गस प्रत्यय में तो भय संज्ञा होती है, तो वो हटने के बाद पद संज्ञा का सलुप्तोप्य निमित्तम स्यात्। इन कार्यों का निमित्त नहीं है विद्यमान प्रत्यय, पद संज्ञा का निमित्त नहीं है, तो लुप्त हुआ भी प्रत्यय लोप है। प्रत्यय लक्षणम कह रहे हो आप। सलुप्तोप्य निमित्तम स्यात्। सतो निमित्ता भावात् पद संज्ञा भाव तुम दीर्घत्वयोश्च विप्रतिषेध अनुत्पत्तिर एक योग लक्षणत्वात् परि ये बात दोष लिखा नैष दोषावक्षत्यर्थ परिहारम। यहाँ परिहार कहेंगे नहीं कि संबंध सूत्र पर गौण न लोप प्रतिषेधाज्ञापका प्रत्यय लक्षण भय संज्ञा न, प्रत्यय लक्षण से भय संज्ञा नहीं होती ऐसा आगे कहेंगे इसी सूत्र पर 521 पृष्ठ पर। यहाँ पर जो उद्योत में लिखा है ना, न गीति गौण अकार लोप प्रतिषेधात ज्ञापका प्रत्यय लक्षण भय संज्ञा न इत्येवं रूपम अनुपदम एक सूत्रे, यानी 521 पृष्ठ पर। नगी समुद्र जो सूत्र है गौण नकार लोग प्रतिषेध किया है ना घी के पर, ये ज्ञापक बन जाएगा, ये प्रत्यय लक्षण से वैसे नहीं होती। यह भी परिवी शास्त्र पर विप्रतिषेधेन परत्वा दीर्घत्वम भविष्यति, माने शास्त्र पर विप्रतिषेध से परत्वा दीर्घत्वम भविष्यति, शास्त्र पर विप्रतिषेधेन परत्वा दीर्घत्वम परिवी दीर्घत्व हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा तो फिर तो तुक कहां से होगा। ह्रस्वस्पति तुक भी पाया दीर्घ भी पाया, परत्व से दीर्घ हो जाएगा तो तुक तो फिर अपने आप ही चलाएगा। तो ये बातें हो गई। कस्य दोषा गौ नकार लोपित्व इम विधया सूत्रम से विद्यते अधान समय वस्तु नोक्तम सतो निमित्ता भाव पद संज्ञा भाव, इसका उत्तर दे दिया कि तुक दीर्घत्व से विप्रसेद अनुपत्ति एक योग लक्षणत्वात् परिविधि, तो इसका उत्तर दे दिया वक्षत्यत्र परिहारम। नगी संबुद्धियो जो सूत्र है गौ नकार लोप प्रतिषेध ज्ञापक से प्रत्यय लक्षण भय संज्ञा न भवती, प्रत्यय लक्षण से भय संज्ञा नहीं होती ऐसा आगे कहेंगे 521 पेज पर। और परिवी में शास्त्र पर विप्रसेदेन परत्वा दीर्घत्व भविष्यति, परत्व से दीर्घ हो जाएगा शास्त्र पर विप्रसेद। ओम शांति शांति शांति। ओम